मेरा सरकार से एक बड़ा सवाल है, जब शिक्षक ही नहीं तो शिक्षा कैसे करेंगे? शिक्षा कैसे होगी हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए? सरकारी डेटा बताता है असिस्टेंट प्रोफेसर के 60 से ज्यादा % पद खाली है, हेडमास्टर में 80% से ज्यादा पद खाली है। कल ही स्टार्ट क्वेश्चन में डेटा आया है जो ये प्रूव करता है 21,812 पोस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वेकेंट है। टीचर है ही नहीं तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, कई सब्जेक्ट में 100% टीचर वैकेंसी है, मतलब सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं हमारे स्टेट में। अध्यक्ष जी, ये सिर्फ पोस्ट की कमी नहीं, ये हमारे युवा जनरेशन के साथ अन्याय है, ये हमारे भविष्य की पीढ़ी के साथ अन्याय है। आज क्लासरूम खाली है, कल वर्कप्लेस के लिए वर्कप्लेस में कोई क्वालिफाइड स्टूडेंट, क्वालिफाइड नौजवान होएगा ही नहीं। क्या हरियाणा के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ ठीक है? माननीय अध्यक्ष जी, जो थोड़ी सी एचपीएससी की नौकरियां भर्तियां होती भी है, सक्सेसफुल हो जाती है, पेपर लीक नहीं होता, उनमें भी हरियाणा के बच्चे तो बाहर धकेल दिए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी के बच्चे लगते हैं। जैसे गीता बुक्कल जी और हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बताया, वो पावर यूटिलिटीज एसडीओ की भर्ती हो, जहां जनरल में 214 पोस्ट खाली थी, लेकिन 185 सिलेक्शंस हरियाणा नॉन डोमिसाइल की हुई। जहां एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 80 जनरल पोस्ट खाली थी और 69 नॉन डोमिसाइल की हुई। ये चीख के हमें बताता है ये आंकड़े कि ये राज्य हरियाणा के नौजवानों को अपने घर से बेघर कर रहे हैं, यहां नौकरी नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, जिस धरती के नौजवान ओलंपिक्स में तिरंगा लहराते हैं, जिस धरती के जवान सरहद पर खून बहाते हैं, क्या वही धरती के बच्चे ग्रुप ए और ग्रुप बी के लायक नहीं है? एचपीएससी के चेयरमैन तो यही बोलते हैं। लेकिन अब मैं खुद पूछता हूं, हमारे नौजवान कंप्लेन करे तो किसे करे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद पता नहीं हरियाणवी है या नहीं, एक दिन बोल देते हैं मैं बिहारी हूं, एक दिन बोल देते हैं मैं पंजाबी हूं। उनको खुद पता है अगली बार हरियाणा में तो चुनाव जीत रहा नहीं, अब पंजाब में अपने लिए कोई सीट ढूंढ रहे हैं। हम हरियाणा जी, विषय पर रहिए, आप विषय पर रहिए। हम हरियाणा के कांग्रेस प्रस्ताव है उस पर बोलिए आप। हम कांग्रेसवासी हरियाणा का ये ऐसा नहीं है, आप विषयांतर कर रहे हैं, विषय से भटक गए हैं आप। आपको भी नहीं जीतना, आप भी बैठ जाओ। नरवाना वाले कभी वोट नहीं देने वाले आपको फिर से। बैठिए, बाकी सभी बैठिए। हम हरियाणा कांग्रेस वाले साथी हरियाणवियों की आवाज उठाते हैं, हरियाणवी नौजवान की आवाज उठाते हैं और उनके लिए अपने आखिरी दम तक आवाज उठाते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी वाणी खत्म करने से पहले आपको एक आखिरी चीज बताना चाहता हूं। अरोड़ा साहब, मैं खत्म ही कर लेता हूं। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की गारंटी दी गई, लेकिन इस सरकार के अफसर बोलने दीजिए उनको ताकि सब सुन सकें जो वो बोल रहे हैं। अगर बीच बीच में उठ के हम डिस्टर्ब करते रहेंगे तो ये किसी के भी हित में नहीं है। और जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन रखा है, उस दल के सदस्यों को तो अपने वक्ता को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। आप उसको बोलने ही नहीं दे रहे, बार बार खड़े हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, प्रथा ठीक नहीं है। ये हम सब जिम्मेवार सभासद हैं, अपने अपने दायित्व को संभालें और अपनी अपनी परिपक्वता का परिचय दें। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा इधर के लोग ही खड़े हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी वाणी खत्म आप करना कंक्लूड चाहता कीजिए हूं। आदित्य जी। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की गारंटी है, लेकिन इस सरकार का तो सिस्टम ही अलग। पहले एडवर्टाइजमेंट, फिर एग्जाम, फिर पेपर लीक या पेपर कैंसिल, फिर लिटिगेशन और फिर हमारे बच्चे डिस्पेयर में रह जाते हैं, ना नौकरी। इतनी मेहनत सारी की सारी गटर में गई। माननीय अध्यक्ष जी, ये साइकिल हरियाणा की युवाओं की नियति
ये साइकिल हरियाणा के युवाओं को हर दिन सहन करना पड़ रहा है। 30-35 साल के हो गए, हमारे बच्चे ओवर एज हो गए, उनको ये भाजपा सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। हरियाणा का नौजवान पूछ रहा है, मेरा कसूर क्या है? मैं हरियाणवी पैदा हुआ था, ये मेरा कसूर है क्योंकि ये बीजेपी सरकार हरियाणवी को नौकरी नहीं देती। वो पद, वो बेटा, वो गुड़िया जो पढ़ी, जिसने परीक्षा में बैठा, उसने परीक्षा करी, वो मेरिट लेकर आई, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि पेपर लीक हुआ, क्योंकि इवैल्यूएशन वाज डिजाइन्ड टू फेल, क्योंकि कमीशंस में क्रेडिबिलिटी बची नहीं और क्योंकि सरकार जवाब देना चाहती नहीं। वो सिर्फ तमाशा करना आता है, सिर्फ सरकार को सिर्फ तमाशा करना आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार इन प्रश्नों का जवाब दे। पेपर्स में लीक और कॉपी पेस्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? सिलेक्शन फेलियर की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सीईटी में फेज वाइज की टाइमलाइन कब तक मिलेगी? वैकेंसीज भरने का कैलेंडर हमें कब तक मिलेगा? क्या एचपीएससी डायरेक्टर का रेजिग्नेशन सरकार मांगेगी? और हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय कब मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय हरियाणा।